ओके तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आदि पुरुष के टीजर के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है? क्या वो टीजर का तोड़फोड़ बीजीएम है, या फिर प्रभास का श्री राम का किलर लुक, या फिर बैड सैफ अली खान का रावण? क्या किसी को शरद केलकर की पावरफुल डायलॉग्स पसंद नहीं आए, या फिर ओम राउत के विजन में कोई गड़बड़ी है? देखो, इसका आंसर पब्लिक ने क्लियर कट बता दिया है जीबीएफ के इस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। ऑनेस्टली कहूँ तो आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन इस तरह से था, कहीं ये किसी वीडियो गेम का तो ट्रेलर नहीं है। इस टीजर के अंदर ऐसे विजनरी शॉट्स है जिसे देखने के बाद गूज़बम्प तो आते हैं, पर उसके चिल्लर वीएफएक्स को देख के लिटरली सर फोड़ने का मन करता है। यानी लिटरली तुम्हारे पास 500 करोड़ का बजट था, 3D की औकात नहीं तो 2D मूवी बनाते एसएस राजमौली की तरह। मजाक नहीं, ओम राउत के इतने लेजेंडरी विजन का इतना घटिया आउटपुट निकलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यानी लिटरली एक एक शॉट देखो, तुम बंदे का विजन देखो किस लेवल पे उसने डिजाइन किया है हर एक्शन को। बस उसे जरूरत किस बात की थी? एक क्वालिटी वीएफएक्स और सीजीआई की, जिसे 2D में अगर रेंडर करके स्क्रीन पे दिखा देते, क्या बवाल फाड़ने वाली क्वालिटी निकल के आती इस टीजर की। क्योंकि आदि पुरुष के इस टीजर के अंदर वीएफएक्स को छोड़ दिया जाए तो एक सिंगल गलती तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। यार 300-400 करोड़ के बजट में अयान मुखर्जी बना रहा है वर्ल्ड क्लास मूवी। हालांकि ब्रह्मास्त्र की स्टोरी टेलिंग में कोई दम नहीं था, फिर भी उस मूवी के अंदर ग्रैंड लेवल के क्वालिटी वीएफएक्स थे, और उसी क्वालिटी विजुअल ट्रीट की वजह से वो मूवी हिट भी हुई, क्योंकि बंदे ने 6 साल मेहनत करके उसे टॉप नॉच बनाया। वही आदि पुरुष के वीएफएक्स किसी भी एंगल से रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं लगते, चाहे वो वानर सेना हो या रावण की सेना, बजरंगबली का फेस हो या प्रभास के एप्स, यहाँ तक कि सीताराम जी का जो सीन होता है उसका बैकग्राउंड अगर तुम देखोगे तो विंडोज 7 का जो वॉलपेपर होता है उसके अपग्रेडेड वर्जन की याद आ जाएगी। माना कि मेकर्स ने मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके मूवी को शूट किया है, तो उसका रिजल्ट भी तो दिखाओ भाई, क्वालिटी कहाँ है? इस वानर का जो गूज़बम्प देने वाला सीन होना चाहिए, उसे देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि इस कैरेक्टर को किसी ने ब्लेंडर में बना के रेंडर कर डाला। यानी इतने चीप क्वालिटी के वीएफएक्स और सीजीआई नजर आ रहे थे आदि पुरुष के टीजर में। यानी 2 साल में तुम्हें यही कार्टून नेटवर्क बनाना था। सीरियसली आदि पुरुष के टीजर के अंदर बाकी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद इसके विजुअल्स ने लिटरली लाखों दिलों को तोड़ा है। पर्सनली खुद की बात करूँ तो मेरी इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन का बार बहुत हाई हो चुका था। लिटरली इस मूवी के जो विजुअल्स होंगे वो हॉलीवुड लेवल के होंगे, ये मैं डंकी की चोट पे कहता था। पर ऐसे चिल्लर विजुअल्स के साथ अगर तुम वर्ल्ड को रामायण की इपिक हिस्ट्री दिखाओगे, डॉलर्स में टिकट लेके इसे कौन देखने वाला है? भाई क्वालिटी मैटर करती है। 10 शॉट के जगह 2 ही शॉट दिखाओ, पर ऐसे कड़क क्वालिटी के साथ दिखाओ कि फटके लाल होनी चाहिए, लूप लगा के उसे बार बार देखना चाहिए। 8000 वीएफएक्स शॉट इस मूवी में यूज किए गए हैं। लिटरली एवेंजर के मूवीज के भी अंदर इतने शॉट्स यूज नहीं किए गए हैं, फिर भी ऐसे पुअर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि जितना बजट हमें बताया जा रहा है बड़ा चढ़ाकर, यानी उतने बड़े बजट के आदि पुरुष ये मूवी है ही नहीं। और जो मूवी अल्टीमेट लेवल का विजुअल एक्सपीरियंस देने वाली थी पूरे वर्ल्ड सिनेमा को, वही विजुअल्स आदि पुरुष के स्टैंडर्ड को गिरा रही है। और जस्ट इमेजिन, इस टीजर को अगर तुम मोबाइल या टीवी पे देखते हो तब इतनी कार्टूनिश लग रही है, तब क्या होगा जब तुम इस मूवी को 70 mm के पर्दे पर देखोगे? लिटरली तब वीएफएक्स और सीजीआई की धज्जियां उड़ने वाली है। यानी इतना बड़ा मजाक बन चुका है आदि पुरुष के विजुअल्स। यानी इतने दमदार परफॉर्मर्स होने के बावजूद सिर्फ इतने घटिया वीएफएक्स के होने की वजह से इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है आदि पुरुष को, और ऐसे चीप लेवल पे प्रेजेंट करेंगे मैग्नोपस प्रोजेक्ट को, तो उस हिसाब से आदि पुरुष डिजर्व करती है ये क्रिटिसिज्म। क्योंकि ये कोई चूतिया से सुपर हीरो फैंटेसी मूवी नहीं है जिसे कोई हल्के में लेके इग्नोर मार देगा। यार तुम इंडिया की सबसे बड़ी और ग्रेट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिससे लोगों के इमोशन जुड़े हैं, तो ये पब्लिक के एक्सपेक्टेशन और इमोशन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ऐसी भी बात नहीं है कि 300, 400, 500 करोड़ के अंदर एक ग्रैंड मूवी बन नहीं सकती। बाहुबली, ब्रह्मास्त्र, RRR और तानाजी, जिसे खुद ओम राउत ने ही बनाया था 100 करोड़ के बजट में, तो आदि पुरुष को बनाते समय मेकर्स कौन से सस्ते नशे कर रहे थे? क्योंकि अगर ऐसे ही विजुअल्स के साथ अगर तुम्हें रामायण को दिखाना है तो उससे अच्छा दूरदर्शन के रामायण को क्यों ना देखे, या फिर जापानीज एनिमी रामायण मूवी। इन दोनों के ही वीएफएक्स अपने जमाने से काफी एडवांस थे, जिसे देखने के बाद आज भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बवाल चीज देखने को मिलेगी, वही आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसी हालत हो गई मेरी। यानी इतने जोर से डिसअपॉइंट किया है आदि पुरुष के विजुअल्स ने, जिसमें प्रभास की कोई गलती नहीं है, बंदे ने अपना 100% डाला है। और जस्ट इमेजिन, ये सारे
सारे सीन्स अगर कार्टूनिश नजर नहीं आते तो लिटरली कोई भी चूतिया इस टीजर के एक भी सिंगल फ्रेम के अंदर गलती नहीं निकाल सकता था। पर इतना धोखा मिलने के बाद अब कुछ एक्सपेक्ट करना इस मूवी के साथ अपने ही सर को हाथ से फोड़ने के बराबर है। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। आ रहा हूँ मैं